मुल्क में जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तबाह हो चुकी है, वहीं एडवेंचरिज्म भी बढ़ रहा है। डॉक्टर हसन महमूद, इनके 2 बच्चों को अगवा कर लिया गया। ये वीडियो आप फुटेज देख सकते हैं। ये वो वीडियो है जहां इन बच्चों को गाड़ी से उठाया जा रहा है। और ये जो गाड़ी है, इसको आप अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर जो लोगो बना हुआ है, ये मनी हीस्ट का बना हुआ है। जो अगवाकार थे, मनी हीस्ट जो सीरीज है नेटफ्लिक्स पर, ये उससे इंस्पायर्ड थे लोग, और उसी तर्ज की इन्होंने किडनैपिंग की। अब ये वाकया कहां हुआ? ये वाकया हुआ रहीम यार खान में, और खानपुर की एक तहसील थी जहां ये सारा वाकया रोनुमा हुआ। डॉक्टर फजल महमूद है, ये उनके पोते थे, दोनों बच्चे। और डॉक्टर हसन, ये उनके हसन महमूद साहब के ये बच्चे थे जिन्हें उठा लिया गया। और उनकी अहलिया की एक वीडियो वायरल हुई थी जब वो अपील कर रही थी, और इनके वालिद साहब भी अपील कर रहे थे कि इनके बच्चों को दमाएं और वो इनहेलर के बगैर नहीं रह सकते। और कितना तकलीफ दे मोमेंट था। ये इनकी अहलिया की वो अपील देखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उन भाइयों से अपील है जिन्होंने हमारे बच्चे अगवा किया। तो मेरे दोनों बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बीमार बच्चों को घर हमारे वापस छोड़ो। हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, रात में कुछ। मेरे घर में मातम का आलम है। मेरे बच्चे सुबह से भूखे प्यासे घर से निकले। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें इस मुबारक महीने का वास्ता है, तुझे नबी पाक का वास्ता है। अपील आपने देख ली। उसके बाद डॉक्टर हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप वो देखें। रात के 9 बजने वाले हैं, सिर्फ इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस लिए जा रहे हैं। मेरे बच्चे बाजियाब नहीं हुए अभी तक। ना मुझे कोई खबर है, ना पता है, ना बाजियाबी हुई है, ना किसी को कामयाबी हुई है। खुदारा नोटिस लेना बंद कर दें, मुझे मेरे बच्चे ला दें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी, मुझे मेरे बच्चे ला दें। बहुत मुश्किल है, मेरे बच्चे मुझे मेहरबानी करके ला दें। आपने देख ली। अब इतलात यही है कि इन बच्चों को बाजियाब करा लिया गया, और जिसमें अनडाउटेडली पुलिस को बहुत एप्रिसिएशन बनती है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली इन लोगों के चुंगल से इन बच्चों को आजाद करा लिया। अच्छा, अगर आप दोबारा उस गाड़ी की फुटेज देखें, इस पे मनी हीस्ट का वो बना हुआ है, ये जो इतनी लंबी नेटफ्लिक्स पे सीरीज चलती रही, और ये करते ही यही थे। ये तरीके बताते थे कि किस तरह जो है ये डकैतियां, और ये सारा, ये पूरी सीरीज इसके गिर्द घूमती थी। आसान ज़बान में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बड़ा क्लियर मैसेज मिले कि इस पूरी नेटफ्लिक्स में इसी सारी रॉबरी के बारे में सारा बताया जाता था, या क्राइम के बारे में सारा तरीके भी बताए जाते थे, और बड़े तरीके से किस तरह वो सस्पेंस क्रिएट करते थे। तो एक ऐसे माशरे जहां पैसे का फुकदान हो, जहां लोग सफ़र कर रहे हो, वहां जो है फिर ऐसा एडवेंचरिज्म लोगों में आ जाता है। अच्छा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 नौजवान पढ़े लिखे थे। अब जो नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हैं, मनी हीस्ट देख रहे हैं, वो पढ़े लिखे थे। इनके साथ इनकी गाड़ी पर लगा ये स्टिकर मशहूर जमाना सीरीज का था, जिसमें अगवा के साथ बैंक लूटना और दीगर जराइम से पैसा कमाना शामिल था। और ये इन्होंने वहीं, और उसमें तरीके भी सिखाए जाते थे, और इन्होंने वहीं से ये सारा सीन जो है वो सोचा। अब सवाल ये है कि वाकई ये कोई गैंग की कार्रवाई थी या ये लोग एडवेंचरिज्म का शिकार थे, ये सवाल है। लेकिन जो कुछ भी था, इसमें 3 मुहर्रिकात बड़ी क्लियर है। नंबर 1, पाकिस्तान में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, तबाही। पाकिस्तान में जो इतनी तबाही आई हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा अजाब लेकर आ रही है। लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और मुझे अफसोस के साथ, मैं अभी जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है। पता लगा सारे मजदूर आटा लेने गए हैं। अगर वो आटा लेने ना जाते और वो यहाँ काम करते, तब भी उनको उतने ही पैसे मिलने थे जितने की एक आटे की बोरी आ जाती। आप ये देख लें कि लोग भीख को तैयार हैं और लोग काम करने को तैयार नहीं। इसी तरह अब लोग डकैतियों के लिए तैयार हैं, चोरियों के लिए तैयार हैं, मोबाइल स्नैचिंग के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं। दिस इज समथिंग विच इज रुथलेस इन आवर सोसाइटी। खैर, इसमें बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ को एप्रिसिएशन कि ये बच्चे बाजियाब हुए हैं। हम तक इतलात यही है कि बच्चे बाजियाब कर लिए गए हैं। मासूम बच्चे थे। क्या इनकी फैमिली पे गुजरी? मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जितनी ख़राब है, कितना लोग सफ़र करते हैं, कितनी मुश्किलात से ज़िंदगी काटते हैं, और कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं, ये सब आपकी आंखों के सामने। और अगर ये सब नहीं रुकता तो इनकी माँ के जो आंसू हैं और आहें हैं, और फॉर द टाइम बीइंग जो इनकी ज़िंदगी से खेला गया, इन बच्चों की भी और इनकी माँ की भी, बच्चे बाजियाब हो गए,
لیکن جتنے مینٹل ٹراما سے یہ فیملی گزری, یہ ڈاکٹر فیملی, کیا وہ ٹراما کبھی واپس آئے گا؟ ہماری سوسائٹی جس غربت کے ساتھ اب بدماشی کا شکار ہو چکی ہے, ایڈونچرزم کا شکار ہو چکی ہے, بھیک مانگنے کا شکار ہو چکی ہے, یا چوری ڈکیتی کا شکار ہو چکی ہے, مطلب دے وانٹ ایزی منی, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک. یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے. غربت, مہنگائی کے ساتھ ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو ورک. میں دیکھ رہا ہوں جو پڑھے لکھے بچے آن لائن کام کر رہے ہیں وہ ان ڈکیتیوں سے زیادہ کما رہے ہیں حلال طریقے سے. جو مزدور بیٹھا کام کر رہا ہے, جگہ پہ کام کر رہا ہے, وہ آٹے کی لائن سے زیادہ کما لیتا ہے اور حلال کما لیتا ہے, پر اسے بھیک چاہیے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہی لوگ اگر جائز طریقے سے کام سیکھیں, جنہوں نے نیٹ فلکس سیریز دیکھی اور اس طرح کا ایڈونچرزم کیا اور اتنا ظلم کیا پڑھی لکھی ایک فیملی پر, اور اتنا کرائم کمٹ کیا, اب ساری زندگی جو یہ سفر کریں گے اس کرائم کو لے کر, فیملی الگ ٹراما سے اور وہ الگ جیلوں میں, تو وہ سب کس لیے؟ غلط راستہ کس لیے؟ وائی ایزی منی, وائی نو ہارڈ ورک؟ یہ چیز بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری قوم کے لیے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہم محنت کے ذریعے زیادہ چیزوں کو کما سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کتنا زیادہ ظلم کر جاتے ہیں ان پڑھے لکھے لوگوں پر, وہ جو معاشرے کا ایسٹ ہے, صرف اپنے ایڈونچرزم کے چکر میں, اپنی غربت کی بدماشی کے چکر میں. غربت کی بدماشی ہے یا ایزی منی کے چکر میں. یہی لڑکے اگر پڑھے لکھے محنت کرتے, جو منی ہی اس سے سیکھا ہے, اگر کوئی آن لائن کام سیکھ لیتے تو عزت سے کماتے. اب جو سڑیں گے جیلوں میں. ہمیں سوچنا پڑے گا ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. ہم بہت غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اپنی سوسائٹی کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. ظلم تو پھر ظلم ہے, ایک وقت آتا ہے اس نے مٹنا ہوتا ہے, لیکن اس ظلم میں جو اعلی کار ہوتے ہیں الٹیمیٹلی انہیں بھگتنا پڑتا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.